एक बादशाह था, उनके दरबार में एक उसके साथ एक वजीर भी रहता था। देखो हर बादशाह का कोई ना कोई वजीर होता है, बोलो, बगैर वजीर के बादशाह नहीं होता कोई। तो एक दिन बादशाह की उंगली कट गई, तो बादशाह कहने लगे अरे अरे मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो बादशाह खफा हो गया, अरे ये कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरी उंगली कट गई तो कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता है। अच्छा बताओ, आपके नाक टूट जाए, मुंह मुंह करो, कोई कहे अल्लाह करता अच्छा करता, तो आपको का गुस्सा ही है। बादशाह को भी गुस्सा आया, तो बादशाह ने वजीर को भगा दिया, कहा निकल जा मेरे दरबार से, तू मेरा वजीर नहीं। तो जब वजीर को भगाया तो वजीर बेचारा जब जाने लगा तब भी उसने कहा कि अल्लाह जो करता अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है। चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक दिन रात में घोड़े पर बैठा शहर में निकला कि रियाया की खैरियत लें। तो बादशाह जा रहा था, रास्ते में 4-5 थोड़े हिंदू बैठे रहे कि के इंतजार में। उनके देवता एक नौजवान की कुर्बानी मांगा था, कोई बला थी, तो देवता ने कहा था कि किसी खूबसूरत नौजवान को लाकर भेंट चढ़ा दो। किसी पंडित ने बताया होगा कि खूबसूरत नौजवान को लाके भेंट चढ़ा दो तो ये बला से छुटकारा पा जाओ। तो 4-5 हिंदू रस्तम बैठे रहा, सोचिन कि कोनो मुसाफिर मिले वही का ले जाई चढ़ाई दी, वहीं की का पकड़ ले जी। तो बैठे थे रास्ते में, इत्तेफाक से बादशाह शहर में निकला, हिंदू ने पा लिया। टार्च लगा के देखा तो बादशाह खूबसूरत भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं। तो हिंदू लोग कहें कि बड़ा अच्छा हुआ, जैसे हमार देवता मांगे सर है वैसे मिलेगा। लेके पकड़ के गए चढ़ाने के लिए, और जब वहां चढ़ाने की बारी आई तो किसी की निगाह उसकी उंगली पर पड़ गई। तो कहा रुको रुको रुको, इसको मत चढ़ाओ। कहा क्या हुआ? कहा ये ऐबी है, इसके एक उंगली ही नहीं है, ये ऐबी है, इसको हमारा देवता नहीं कबूल करेगा, सही सलामत नौजवान को कबूल करेगा, ये तो ऐबी है। भगा दिया। जब बादशाह वहां से भगे तब वजीर की बात याद आई कि वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मैं तो देवता के नाम चला जाता। तो वजीर की बात समझ में आ गई, आए दरबार में, वजीर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा तेरी बात समझ में आ गई, अल्लाह जो करता अच्छा करता है। मेरी उंगली कटी थी, आज अगर उंगली न कटी होती तो मैं चला गया था धारा धारा। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि जब तुझको भगाया, तेरी नौकरी गई, तब भी तूने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। वो मुझे समझ में नहीं आई, काव्य नहीं समझ में आई। अगर आप भगाए न होते तो मैं आपके साथ ही होता, और आपके साथ होता, आपकी उंगली कटी रहा है, आप तो छोड़ दिए हुए, तो हम चढ़ाई दिए गए हुए। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ, हुजूर तशरीफ़ ले गए। पहले ही हाफिज जी को भी तकलीफ़ हुई कि हजरत हमारे आखिर तक रहे थे, और मैं भी सोचता था आखिर तक रहते तो मेरा भी भला हो जाता। लेकिन फिर अल्लाह जो करता अच्छा करता। बहरहाल कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है अल्लाह को मुत्तकासुर, माल की तलब ने तुमको बर्बाद कर दिया। अल्लाह कहता अल्लाह को मुत्तकासुर, माल की ज्यादा तलाश ने तुम्हें हिलाक कर दिया। पूरी जिंदगी माल के चक्कर में पड़े रहे, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। कब्र तक जाने तक तुमने माल की तलाश में जिंदगी गुजार दी। तुम्हारे पैर कब्रों में पहुंच गए तब तक तुमने माल की तलाश में अपने आप को मशगूल रखा। कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ अनकरीब तुम जान जाओगे जो तुमने पूरी दुनिया में माल की तलाश में जिंदगी गुजारी,
उसका पता तुम्हें चलेगा। लेकिन आज देखा जाता है जो उन माल की तलाश में रहा थे वही आराम करते हैं, वही आराम करते हैं। लेकिन याद रखो जो नमाज रोजा छोड़कर माल की तलाश में रहते हैं और मालदार हो जाते, बिल्डिंग बन जाती, गाड़ी आ जाती, दुनिया वाह वाह करती है, तो ये समझ जाओ अल्लाह की तरफ से छूट है उनको। वो समझते हैं कि जो उनको हम करी थे सब बढ़िया है। देखो ना फलाने नमाज पढ़ते हैं, संजक खाना है तो सवेरे नहीं, सवेरे खाना है तो संजक नहीं। मुलवी मुल्लन का देखो नमाज रोजा रोज करते हैं, अजान पढ़े नमाज पढ़ा, सबसे ज्यादा गरीब, इनका कुछ जुआत है। और अपने सोचा तो देखो हम कुछ नहीं करे थे, करते आराम में। लेकिन याद रखो आराम में नहीं है उनकी सोच, तो एक काबुली की सोच। एक काबुली हिंदुस्तान आया, एक मार्केट से गुजरा, हलवाई बेचारा बैठा हलवा बेच रहा था। हलवा ले लो, हलवा ले लो, हलवा खा लो, हलवा खा लो। तो काबुली इंसान ने समझा कि शायद मुफ्त में हलवा खिला रहा है, तो गया कहा एक प्लेट लाओ, एक प्लेट खा लिया। फिर कहा एक प्लेट लाओ, और हलवाई समझी इसको कर रहा कहाँ खाएगा। 2 प्लेट खाइस, उसके बाद जब चल दीस तो हलवाई पैसा मांगिस। पैसा कैसे? आपने कहा था हलवा खा लो, हलवा खा लो, मैंने खा लिया। तो उसने कहा भाई पैसे दो। कहा अगर पैसे से तुमने कहा होता कि पैसा दो तब खाओ तो मैं नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ है। तो हलवाई पकड़ के लेके गया काजी के पास, जज के पास। जज से शिकायत की, जज ने भी कहा कि पैसा दो, उसका हलवा खाया है। कहा साहब ये कहता था हलवा खा लो खा लो, मैंने खा लिया, अगर पैसे से कहता तो मैं नहीं खाता, पैसे नहीं मेरे पास। तो कादी साहब ने उसको सजा दी। काहे की सजा? गधा मंगाया, उसके ऊपर बिठाया और शहर के बच्चों को बुलाया। शहर के बच्चे ढम ढम पीटते हुए पूरे शहर में गधा पे बिठा के उस काबुली को घुमाया। जब हिंदुस्तान से घूम के गया वहाँ तो बहुत मगन, बहुत खुश। तो काबुल वाले जुटे कहे हिंदुस्तान कैसा है, तो फारसी जबान है वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि मुल्के हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है? कहा मुल्के हिंदुस्तान खूब खूब बिस्यारस्त, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा, हलवा खुर्दन मुफ्त अस्त, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त अस्त, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त अस्त, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। उसको दी गई थी सजा, और समझिस कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकालना है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं यही हाल मुसलमानों का है कि आज अल्लाह दे देता, नमाज रोज़ा से दूर हैं, दे दिया तो समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ यही अच्छा है, अगर बुरा होता तो अल्लाह हमें क्यों देता, ये खुदा की तरफ से ढील है। ऐ लोगों, माल की तलाश में अपने आप को बर्बाद न करो। कुरान फरमाता अलहाकुमुत तकासुर, बर्बाद कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलाश ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। तो कब्र का मुंह देखने से पहले पहले कब्र की तैयारी कर। सबसे बड़ी तैयारी है इश्क़े रसूल। बोलो, सबसे बड़ी तैयारी। इसलिए कि कब्र का आखिरी सवाल हुजूर ही के बारे में होगा। मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते हो? तो अगर हुजूर से मोहब्बत होगी तभी तो कहोगे हाज़ा रसूलुना, ये हमारे रसूल हैं, वरना कब्र इतनी कठिन मंजिल है कोई किसी के काम नहीं होगा। लेकिन सरकार का आशिक जो होगा, फरमाते हैं
कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। इसलिए लोगों, नबी की शफाअत चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो। आज लोग मरने के बाद मुंह दिखाते हैं, बोलो कफन लपेट दें तो कि कोई आ जाए तो कब्रिस्तान में भीड़ लगुई है, मुंह खोल खोल के देखे। लेकिन आला हजरत क्या फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आने वाला है। हदीस शरीफ में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है। मोमिन जो होता है रमज़ान के आने पर खुश होता है कि आ गया बरकत वाला महीना, आ गया खैर वाला महीना। और जब रमज़ान का महीना जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। इसीलिए आखिरी जुमा में कहा जाता है, अलविदा अलविदा या शहर रमज़ान, रुखसती है रुखसती है, हाय अफसोस है रमज़ान तू हमसे जुदा हो चला। तो मोमिन को रमज़ान के आने से खुशी होती है, और जब रमज़ान जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। और मुनाफिक, सरकार फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुनाफिक को गम होता है और रमज़ान के जाने पर मुनाफिक को खुशी होती है। इसीलिए ईद के चांद कत्ते देखा था, जो रोजा नहीं रहा तो सबसे पहले देखी हैं, और नींद का देखो करी सबसे पहले कसम खा के तैयार हुई। काहे? उनको खुशी है, और मोमिन को गम है कि हाय अफसोस आज रमजान हमसे जुदा होने वाला। तो ये लोगों, ऐसा खैर और बरकत वाला महीना आ रहा है। आज हम लोग सुबह सहरी खाते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं, फिर भी रोजा नहीं रखते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100वें विसाल रखते थे, पैदर पे रोजा, पैदर रोजा रोजा सरकार रखते थे। तो सहाबे किराम ने जब हुजूर को रोजा रखते देखा कि पैदर पे रख रहे हैं, तो सहाबा भी रखने लगे। और जब सहाबा रखने लगे तो देखो कोई सहाबी हुआ बेहोश पड़े हैं, कोई हुआ चक्कर आवत है, कोई दीवार के सहारे पड़ा है, सब परेशान, पैदर पे रोजा रखने। लोगों, ये इसके रसूल सहाबा का देखो कि नबी को जैसा देखा वैसा करने लगे। तो जब सहाबा में इतनी बड़ी कमजोरी, कोई बेहोश पड़ा है, किसी को चक्कर आ रहा है, कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों ऐसा? सब ने कहा अल्लाह के रसूल हम सब 100वें विसाल रख रहे हैं, पैदर पे रोजा रख रहे हैं। कहा क्यों? कहा आपको देखा तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? देखो सरकार क्या फरमाता है, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता रहता है। वयस्कीनी रब्बी, और मेरा परवरदिगार मुझे पिलाता रहता है। वयुस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता रहता है।
तुम में का मेरी तरह कौन है, लिहाजा मैं पैदर पे रोजा रखता हूँ, तुम पैदर पे रोजा न रखा करो। तुम सुबह सेहरी खाओ, सेहरी खाने में भी तुमको सवाब मिलेगा, शाम को इफ्तार करोगे, इफ्तार में भी तुमको सवाब मिलेगा। ये सहाबा का इश्क रसूल था कि पैदर पे नबी को देखा रोजा रखते तो रखने लगे। और आज हमारा इश्क रसूल ये है कि हम रोजा नहीं रख पाते, सुबह सेहरी खाकर शाम को इफ्तारी करना है फिर भी रोजा नहीं रखते। ऐ लोगो, इसके रसूल पैदा करो जो नबी ने फरमाया है। कुरान फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो नबी फरमाते मेरी पैरवी करो। इसलिए लोगों रोजा रखो। और दूसरी बात यह कि सरकार फरमाते हैं तुम में का मेरी तरह कौन है, नबी की बीवियों की तरह कोई नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। नबी की औरत की तरह कोई औरत नहीं। नबी फरमाते मेरी तरह तुम में कौन है। इसीलिए अपने नबी को सबसे अफजल मानो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। लेकिन मेरे दीनी भाई एक सवाल पैदा होता है कि सरकार ने सहाबा से कहा तुम में हमारी तरह कौन, तो ये वहाबी कहा थे कि हुजूर हमरे तरह बशर है। इनके समझ में नए नहीं सुनते का, इसे सब पढ़ते हैं सब सुनते हैं लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। इनकी मिसाल वैसे है कैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी मुहद्दिस गुजरे हैं, लिखते हैं इनकी मिसाल वैसे कैसे एक आदमी की शादी में बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहार हुआ कि एक लड़का महतारी हो गया। कुछ दिन के बाद वो आदमी के चेहरा उतर गया, मुरझाएगा बेचारा। तो के मेहरुआ एक दिन पूछला कि आले सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे है जौने दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझात कहे जाते रे। तो कहे तुमका कहीं गाँव में निकलब आफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझान जाते। कहीं काहे कहीं जहर जे थे वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत गाते आए रे, 3 महीना तेरे बिहार हुआ तक लड़का कैसे पैदा होगा रे। तो औरतिया के तो समझाए नहीं पाओ तो इन का समझा दी, जब 9 महीना पर लड़का हो चाहे 3 महीना होगा तो हम का समझाएगा। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहार कत्ते दिन हुआ, तो कहे 3 महीना हुआ और कत्ते दिन। और कैसो हमरे बिहार, कहें तुमरे बिहार 3 महीना होगा। कैसो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ, वह 3 महीना हुआ। औरतिया कही जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई पहाड़ा घर में कि 3 महीना तुरे बिहार होगा, 3 महीना हमरे बिहार होगा, 3 महीने में लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब उके समझ में आवा कि हाँ ये तो 9 महीना पैदा हुआ। गाँव वाले पर बहुत खपा कह सब कोनो सार बोल दी तो खैरियत नहीं है। सवेरे निकला गाँव में या फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ खींच इसके इधर आओ रे, इधर ही कस के रे 3 महीना तुरे बिहार हुआ तो लड़का कैसे होगा रे, बस लड़ेगा उसे कहीं कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे बिहार होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहार होगा, 3 महीने में लड़का बा सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले एक लंग, वो है बक्के जो मेहरुआ रटाए दीस। यही हाल इन देवबंदियों का है, 40 दिन के चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि नबी अपनी तरह, नबी बशर हैं, कोई किसी की शफात नहीं कर सकते। नबी की शफात हम सबको नसीब होगी। कोई आदम के पास जाएगा, कोई ईसा अलैहिस्सलाम पास जाएगा, सब कहेंगे हमारे पास नहीं, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास। आला हज़रत फरमाते हैं
कि सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है, आका अब आपकी दुहाई है, आप मेरी शफाअत करो। लिहाजा ये लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के रोज़े रखो। देखो रोज़ा क्यों फ़र्ज हुआ, अल्लाह ताला ने इसकी वजह बताई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। परहेजगार बनने के लिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज किया है। अच्छा बताओ, आदमी रोज़ा से होता है, कुल्ली करता है, प्यास लगी है, दिल चाहता है कि लाख दो कतरा अंदर कर ले, लेकिन ईमान कहता है कि नहीं, अगर एक कतरा भी गया तो रोज़ा टूट जाएगा। बोलो अल्लाह का डर कितना है। रोज़ा से आदमी मुत्तकी हो जाता, और रोज़ा ऐसा अमल है कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने से क्या मिलेगा? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। रोज़ा मेरे लिए है, अल्लाह फरमाता उसका बदला मैं खुद हूँ। गोया कि जो रोज़ा रखेगा उसे खुदा की रज़ा नसीब हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रसूल के दोस्त अबू बकर, ये बताइए कि आपका दर्जा सब नबियों के बाद, नबियों के बाद सबसे ज़्यादा दर्जा बुलंद आपका है, ऐसा क्यों? कौन सी नेकी आपके अंदर है कि आपको अफजलुल बशर बादल अंबिया बताया गया है, कि नबियों के बाद आप सबसे अफजल हैं? वो कौन सी नेकी है? तो अबू बकर फरमाते हैं, सुनो, दुनिया में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है जो आखिरत की तलाश में, कि दुनिया में कुछ लोग तो आखिरत की तलाश में लगे रहे, और कुछ लोग दुनिया की तलाश में लगे रहे, और मैं अपने मौला की तलाश में लगा रहा, अपने रब की तलाश में लगा रहा। तो जब रब की तलाश अबू बकर ने किया, तो अल्लाह ने अबू बकर का दर्जा वो बढ़ा दिया कि खुतबा में हमेशा पढ़ा जा रहा है, क़यामत तक पढ़ा जाएगा, अफजलुल बशरी बादल अंबिया, कि अबू बकर इंसानों में सबसे अफजल हैं नबियों के बाद। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने रब को तलाश किया। ऐ लोगों, रोजा रखोगे तो तुम्हें रब की जात नसीब होगी, रब की खुशी नसीब होगी। सबसे बड़ा मुबारक अमल है रोजा। इसलिए आने वाले रमजान की बरकतों से न चूको। माँ बहनें भी सुन रही हैं, तुम भी रोजा रख लो। तुम्हारा शौहर रोजा रखेगा तो शौहर के रोजे की नेकी तुमको नहीं मिलेगी। बीवी रोजा रखेगी तो शौहर को नहीं मिलेगी रोजी नेकी। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व स्वाहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। कोई किसी के काम ना आएगा, सबकी नेकियां सबके काम आएंगी। तो इसलिए ऐ लोगों, अपने अपने मरने की तैयारी कर लो और नेकियों का खजाना जमा कर लो। ये न सोचो कि शौहर नेकी करेगा तो हमारे काम आएगी, या बीवी नेकी करेगी तो हमारे काम आएगी।
जो नेकी करेगा उसी के काम आना। इसलिए आने वाले रमजान की बरकतों से न महरूम। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों पर वाजिब है ऐसे ही औरतों पर भी है, बस फर्क इतना है कि मर्दों पर जमात है, औरतों पर जमात नहीं। हर औरत पर वाजिब है कि वो तरावी की नमाज 20 रकात पढ़े, पंजगाना नमाज भी पढ़े और 20 रकात तरावी भी पढ़े, अकेले पढ़े। हम पर तुम पर वाजिब है, लेकिन आज अफसोस है कि हम तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाते। देखो तरावी में खड़ा हुआ जाता है, ना हर नमाज में खड़े होते, लेकिन तरावी में कुरान सुना जाता है तो देर तक खड़े रहते हो। ये कयाम, इसको खड़े होने को क्या कहते हैं? कयाम। और रोज़ा, दिन में रोज़ा, रात में कयाम, और रोज़ा और कयाम। और एक जगह आया है कुरान, लिखा है तरावी में जब पढ़ते हो तो कुरान सुनते हो। तो हदीस शरीफ में दोनों के बारे में बताया गया, यस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। रोज़ा को अल्लाह ताला बोलने की तौफीक देगा, रोज़ा बोलेगा मेरे परवरदिगार इसने मेरे लिए पूरा दिन का खाना पानी छोड़ा। कुरान बोलेगा अल्लाह इसने रात में मुझे सुनने के लिए अपने नींद को कुर्बान किया। दोनों शफाअत करेंगे तो हदीस में फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी। रोज़ा रखने वाला भी बख्श दिया जाएगा, तरावी की नमाज पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए कोशिश करो आने वाले रमजान में कि न रोज़ा छूटे न हमारी तरावी छूटे। कुरान भी खूब पढ़ो कसरत से, लेकिन आज कुरान पढ़ने का आदमी को मौका ही नहीं है। गाना सुनेगा, खबर सुनेगा, सुबह उठ के प्रधान के द्वारे पहुंचे दलाली करे ताकि गांव भरे के समाचार मिल जाए। 1 घंटा प्रधान के यहाँ दलाली करी और पै का आखिर में है तो बीड़ी पी के मुँह से चले। अरे सुबह उठा करो तो कुरान पढ़ा करो। आज कुरान से लोगों को मोहब्बत नहीं। एक जमाना था कि लोगों को कुरान से बहुत लगाव था। काफी दिन पहले की बात है, 2 आदमी की बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक के नाम रहे अंगना, दूसरे के नाम रहे पैरा। तो एक दिन अंगना पैरा बात करत करत यहाँ तक पहुँच गए कि अंगना कहला हमार मर्तबा तुमसे बड़ा है। पैरा कहिस का है? तो अंगना कहिस समान नाम कुरान शरीफ में है। पैरा कहिस अंगना कहाँ है रे कुरान में? तो अंगना कहीं नहीं लिखा है तब्बत यदा मैं यहाँ अंगनान हूँ। हालांकि अंगना थोड़ी लिखा है, उसमें अबू लहब के बारे में लिखा है कि अबू लहब ने हुजूर को कहा था, जब हुजूर ने कहा था ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, इसी बोली को मेरे नबी ने कहा था। आज अच्छा लोग ही कहा था कि बरेलवी मौलवी आवत है तो नमाज रोजा कम बतावत है, इधर उधर खुरपियत ज्यादा बतावत है। लेकिन अगर यही होता तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा होता अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत ना करो, बल्कि आते आते कहते नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तिलावत करो, हज करो, ज़कात दो। बोलो मेरे नबी ने पहले कहा है? बोलो भाई पढ़े वढ़े हो तो बताओ, सुने हो कि हुजूर ने 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया है तो नमाज के लिए नहीं कहा है, न रोज़ा के लिए कहा, न हज के लिए कहा, न नमाज के लिए कहा। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला ऐलान नबूवत के बाद ईमान के लिए कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बुतों की नफी की। पता चला कि नमाज से पहले सब माबूदाने बातिल से अपने दिल को जुदा करना है। बहरहाल जब उसने सुना तो उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, अय मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। जब नबी को इस तरह कहा
तो कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ऐ जिब्रील जाके अबू लहब से कह दो तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, टूट ही गए। मा अगनानहु मालुहु मा कसब, उसका माल जहन्नम से नहीं बचा पाएगा, ना उसकी कमाई बचा पाएगी। सयस्ला नारन दाता अबी लहबी, सयस्ला नारन दाता लहबी वमरातहु हम्मालतल हतब, अनकरीब अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अबू लहब की बुराई है इसमें, कयामत तक जब तक ये कुरान पढ़ा जाएगा अबू लहब की बुराई होती रहेगी। एक ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरी दीन ये भी है कि जो चीज़ें बुरी हो उनको बुरा कहना पड़ेगा। शराब बुरी चीज़ है तो उसको बुरी कहना पड़ेगा। बोलो भाई, जुआ हराम है तो जुआ को हराम कहना पड़ेगा। शराब हराम है तो शराब को हराम कहना पड़ेगा। कोई ये कहे कि बुरी चीज, बुरे को बुरा न कहो, तो ये भी जरूरियात दीन का मुनकिर हो गया। जो बुरा है उसे बुरा कहो और जो अच्छा है उसे अच्छा कहो, ये भी जरूरियात दीन में शामिल है। अगर इस पर किसी का ईमान नहीं तो वो भी गुमराह है, बदमज़हब है वो। बहरहाल ये आयत करीमा नादिल हुई, अनकरीब जहन्नम में वो भी जाएगा, उसकी बीवी जाएगी। तो माँ अगना आयत नादिल हुई थी कि उसको बेनियाज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो का अगना समझिस कि हमारा नाम हो लिखा है अगना ने। तो पैरा से कहीं समान नाम कुरान शरीफ में, तो पैरा कहीं सो हमार नाम, कहीं पैरा कहाँ है कुरान में, पैरा ना ही है। तो पैरा गवा इमाम साहब थे, मौली साहब तेरे हमारा नाम कुरान में ढूंढ बताए दो। मौली साहब कहीं कहा नाम है, कहीं पैरा, कहीं हट नाला है, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे। तो पैरा कहीं बताए दो मौली साहब, ढूंढ दो। तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा देवे, 56 पुरान देवे। तो मौलवी सुनी तो बहा के सोचिन की तो 6 महीना नमाज पढ़ेबे तब 12 मन मिली। आवाज यक्के मुसलम 12 मन मिला जाते हैं। वह मौलवी कहीं ठीक, ईशा की अदान हुई तो तुम आयो अंगनक बलाए लाओ, नमाज ईशा में पढ़ के तुम्हारा नाम कुरान शरीफ में बताए दे। पैरा गवा अंगना से कहिस कि आज ईशा की नमाज चले हो पढ़े, इमाम साहब हमारा नाम कुरान में पढ़ के बताइए। अंगना कहिस जब हइये ने तो कैसे बताइए, कहीं इससे मतलब नहीं, चलो शाम के, कहीं ठीक है चलबे। नमाज ईशा की अदान हुई, सारे गांव के लोग पहुंचे नमाज पढ़े, अंगना पैरा पहुंचे। और एक बात याद रखो, नकले कुफ्र कुफ्र नवासा, कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं। इमाम साहब शुरू किए अलहम्दो के बाद सूरह रहमान, और सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मौली साहब पढ़ें मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल-पैरु वल-पैरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पीछे अंगना रहा है तो कहे सलगल्तु वल-गल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते हैं 56 नवा 56 पुरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे सही चाहे गलत, यहाँ 12 मन धान गिरवाते हो। पता चला ईमान बड़े बड़ों का डगमगा जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है, इसीलिए कुरान ने आगाह किया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम, ईमान वालो होशियार हो जाओ, तुमको बर्बाद न कर दे तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद है। माल तुमको बर्बाद न कर दे। आज माल पाने के बाद बहुत से लोग अय्याशी करने लगते, दूसरी की माँ बहन बेटियों पर हाथ उठाने लगते हैं, पैसा खर्च करके उसके बाद फिर धीरे धीरे घर में घुसने लगते हैं। और घर में घुस घुस करके अब आदमी उतना बड़ा दयूस हो गया कि अगर कोई घर में आवत है रुपया फेंकत है तो फिर वो आँखी टाल लिया, चाहे जो करे। ये नहीं सोचता कि अपने भाई कहीं है ये 10 रुपया नहीं देते, हमरे घरे सेब ले ले का है आवत। वो कम से कम सोचना चाहिए ना।
कि अपने अपने भाई को नहीं दे पाता, अपने माँ को नहीं दे पाता, बाप को नहीं देता, और हमारे घर में सेब ला रहा है, मिठाई का डिब्बा ला रहा है, क्यों ला रहा है? कभी सोचा? और सोच लेते तो ऐसे दय्यूस को घर में ना आने देते। लिखा है, हुजूर ने फरमाया, दय्यूस जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए। पूछा गया अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो फरमाया गया कि दय्यूस वो है जो अपने माँ बहन बेटे को बेपर्दा रखे और बेपर्दा घुमाए। बेपर्दा रखे मतलब ये है कि कोई भी उसके घर में आए जाए और उसको तकलीफ ना हो, वो दय्यूस है। और दय्यूस जन्नत क्या, जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। इसलिए लोगों, ऐसे लोगों से होशियार रहो। ए बेटा तुझे इधर बैठना यार, कहाँ खड़े बात पर? तो पानी दे दे, जाओ उधर, पानी रख दो, के बाद जाओ, बार बार खड़बड़ न करो। तो रमजान का मुकद्दस महीना है, तिलावत कुरान करो। आज अफसोस है कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत चली गई। आज गली कोचे से निकल जाओ, किसी गली से की गली में किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं मिलती। जिस घर के बगल से गुजरो गाने की आवाज तो मिलती, मोबाइल बजते हैं, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज नहीं आती। एक टाइम था कि लोग घरों में कुरान पढ़ते थे तो रास्ता गुजरने वालों के लिए ईमान की दौलत का सबब बन जाता था। अरब के एक बहुत बड़े डाकू फुजैल हैं, बहुत बड़े डाकू थे। एक घर में डाका डालने के लिए गए, छत पे चढ़े और नीचे उतरने जा रहे थे कि घर वाला कुरान पढ़ रहा था। और कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा था, अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अब भी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? ये आयत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचा था इत्तेफाक से कि अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि लोगों के दिलों में खुदा का डर पैदा हो। ये आयत पढ़ रहा था और फुजैल डाकू अरब के थे, अरबी जानते थे। उन्होंने जैसे ही आयत करीमा को सुना, खौफे खुदा से दिल थरथरा उठा। फुजैल वापस हो गए, घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ मुसाफिर छुप के बैठे थे, और छुपे बैठे तीनों मुसाफिर बात कर रहे थे कि छुप रहो, हो सकता है अरब का मशहूर डाकू फुजैल से कहीं मुलाकात न हो जाए। और फुजैल ही जा रहे थे। जब फुजैल ने सुना कि कुछ मुसाफिर हमसे डरते हैं, कहते हैं छुप चलो वरना कहीं फुजैल से मुलाकात न हो जाए, बर्बाद कर दे, तब फुजैल रोने लगे। रो के कहते या अल्लाह, मैं इतना बदनसीब निकला कि मेरे वजह से तेरे बंदे रातों रात छुपने की कोशिश करते हैं। रोए फुजैल, और वहीं पर इन्होंने तौबा किया, इलाही मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, आज से कभी चोरी नहीं करूंगा। फुजैल तौबा करके गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वक्त का वली बना दिया। ये विलायत फुजैल को कैसे मिली, खौफे खुदा से तौबा की तौफीक कैसे मिली? सिर्फ एक मुसलमान भाई की तिलावत कुरान की बरकत से। घर में कुरान। और डाका कब डाला जाता है? बोलो, डाका पड़ा था 12 और 2 के बीच में, तभी तो डाका पड़ा था। अभी न जाने कि डाका वाका डारी नहीं है तो सब जाना था। सुना जाता है कि वही टाइम बेहोशी का होता है। अब बताओ, ऐसे वक्त में अल्लाह के बंदे अपने अपने घरों में कुरान पढ़ा करते थे। और आज अफसोस है कि हम सुबह नमाज फजर पढ़ते हैं तो 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि 5 मिनट कुरान खोल कर देख ले ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। हदीस पाक में तफसीर रूल बयान में हुजूर फरमाते हैं, अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, और कुरान हकीम को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा,
और आलिम बामल के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, और खाने काबा को देखना इबादत है। 4 चीजों को देखना इबादत है, जिनमें कुरान हकीम को भी बताया गया। इसलिए लोगों, खास तौर से रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखते हो, नमाज भी पढ़ते हो, तिलावत कुरान भी कर लिया करो, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने माल की ज़कात निकालो। देखो, माल साल गुजर जाए, जिस माल जैसे 50,000 रुपया के मालिक बन गए, तो वो 50,000 रुपया पर जब साल गुजर जाए आप पर, 1 साल मुकम्मल आपके पास वो रहे, तो उस माल पर ज़कात वाजिब हो गई। अब 40 माह 1 और 100 माह 2.5% हम दे दें। आज हमारे इदारे में बात हो रही थी, सुबह हमारे कमरे में मुदरिसीन बैठे थे, तो अफसोस कर रहे थे हम लोग कि आज गवर्नमेंट ने नौकरी करने वालों पर, जो कमाते हैं नौकरी चाहे कारोबार, 20% टैक्स रख दिया है। कितना टैक्स? 20%। 100 कमाओ तो 20 रुपया गवर्नमेंट को दो। तो हम लोग आसानी से दे देते हैं। लगभग 72,000 रुपया मुझे भी टैक्स देना पड़ा अपनी तनख्वाह का। 20% गवर्नमेंट लेती है तो हम दे देते हैं, और 2.5% उस खुदा ने हमसे कहा है, जिस खुदा ने हमें जान माल सब कुछ दिया। हम कमाते हैं तब 20% गवर्नमेंट को देते हैं, और जिस खुदा ने हमें इस लायक बनाया, उस खुदा का फरमान है कि अपनी कमाई में से 2.5% मेरी राह में खर्च कर दो। तो आज 2.5% आदमी नहीं खर्च करने के लिए तैयार। कितने अफसोस की बात है लोगों, अपने माल की ज़कात दो। देखो, कुरान करीम में है, मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। गौर से सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कौन है तुम में का जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दे? अल्लाह अपने बंदों से कर्ज़े हसन मांग रहा है। मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है तुम में का जो मुझे कर्ज़े हसन दे दे? इस आयत को सुनकर एक यहूदी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। कहा, अबू बकर, किस खुदा पर तुम ईमान लाए? तुम्हारा खुदा तो भिखारी है, मादअल्लाह, खुद गरीब है, कर्जा मांग रहा है। जैसे इतना कहा, हजरत अबू बकर ने उसके चेहरे पे तमाचा जोर से मारा, बहुत जोर से मारा। जब उसने कहा कि तुम्हारा खुदा मुहताज है, कहा कैसे मुहताज है? कहा कुरान हकीम में, मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह कहता कौन है तुम में का जो मुझे कर्ज हसन दे दे? तो जब तुम्हारा खुदा खुद कर्जा मांग रहा है तो उसकी इबादत करने से क्या फायदा? वो तुम्हें क्या दे सकता है? हजरत अबू बकर ने तमाचा मारा। वो यहूदी वहां से रोता हुआ बारगाह नबी में गया और हुजूर से शिकायत किया कि तुम्हारे दोस्त अबू बकर ने मुझे तमाचा मारा। तो हुजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया, कहा इसको आपने मारा है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे खुदा को मुहताज कह रहा है। कह रहा तुम्हारा खुदा मुहताज, अगर मुहताज न होता तो क्यों कर्ज हसन मांगता? मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। जब हुजूर ने फरमाया तुमने ऐसा कहा, तो यहूदी झूठ बोल पड़ा, कहने ना मैंने कुछ नहीं कहा। तो कुरान की आयत हजरत अबू बकर की फजीलत में नाजिल हो गई, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, ऐ महबूब, यकीनन अल्लाह ने उसकी बोली को सुना है जो उसने कहा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की ताईद में कुरान की आयत नाजिल हो गई। ऐ मेरे दीनी भाइयों, कुछ लोग इसी आयत को पढ़कर गुमराह हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान उस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह कर्जा अपने लिए नहीं मांग रहा है, अपने गरीब बंदों के लिए। कि अल्लाह फरमाता कौन है तुम में का जो मेरे गरीब बंदों की मदद करे? तो उसने हमको कर्ज हसन दिया है। एक है कर्जा और एक है कर्ज हसन, अच्छा कर्जा। कि आज तुम जैसे आज कोई कर्जा दो, देखो आज अगर 10 रुपया आप किसी को कर्जा दें
तो 10 ही रुपया तो उससे वापस पाएंगे, बोलो। और अल्लाह की राह में अगर किसी को आपने 10 दे दिया तो कितना पाओगे? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, का मसले हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला, फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना है। तो एक दाना जमीन में जाने के बाद 1400 दाने निकले, 700 दाने निकले। ऐसे अल्लाह फरमाता है जब 1 रुपया मेरे नाम पर कोई किसी गरीब को देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 का अजर अता फरमाता है। तो ये कैसा कर्जा हुआ? एक दिया 700 पाए, तो ये कर्जे हसन है कि नहीं, बोलो। और इसका बदला आखिरत में जन्नत है, अल्लाह की रहमतें हैं। इसलिए इस आने वाले रमजान में अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने माल का सदका भी करें और ज़कात भी निकालें। वही कह रहा हूं कि लोगों, अल्लाह को कर्ज हसन दो। तो उसके किसी हिस्से में पढ़ लो, अगर उस किसी हिस्से में भी नहीं हो सकती है तो दूसरी जगह उतने दिन तक पढ़ सकते हो जब तक के मस्जिद में पढ़ने की जगह ना हो। लेकिन इख्तलाफ आपस में न करो। इख्तलाफ लिखा है, अल इख्तलाफ मौतुन वल इत्तिहाद हयातुन, कि इख्तलाफ मौत है और इत्तिहाद जिंदगी। इत्तिहाद करो, आपस में मिलजुल के रहो। जब तक के आपस में मिलजुल के नहीं रहोगे हमारा आपका ईमान ही अधूरा रहेगा। हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुकुम लन यदखुलुल जन्ना, सरकार फरमाते हैं हरगिज़ हरगिज़ कोई जन्नत में नहीं जाएगा, हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वलन तुमिनू, और फरमाते हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता तहाब्बू, जब तक के आपस में मोहब्बत न करो। लन तदखुलुल जन्ना हत्ता तुमिनू, थोड़ी हदीस गड़बड़ हो गई थी इनसे। लन तदखुलुल जन्ना, हरगिज़ हरगिज़ तुम लोग जन्नत में नहीं जाओगे, हत्ता तुमिनू, यहाँ तक कि ईमान वाले हो जाओ। वलन तुमिनू, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता तहाब्बू, जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। आपस में जब तक मोहब्बत नहीं करोगे ईमान वाले नहीं हो सकते, और जब तक ईमान वाले नहीं होगे जन्नती नहीं हो सकते। हुजूर ने फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैई, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज मैं तुमको न बता दूं, इदा फ़अल्तुमूहु तहाब्बतुम, कि जब तुम लोग उस चीज को करोगे तो आपस में इत्तिहाद हो ही जाएगी। आलू बला, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो चीज बता दीजिए। तो सरकार ने फरमाया, इफ्शउ सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। जब मिलो जहां मिलो सलाम करो। सलाम करोगे दिल से नफरत जाएगी, मोहब्बत पैदा होगी, ईमान टिकेगा, और ईमान टिकेगा तो तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। इसलिए लोगों आपस में मिलजुल के रहो, और घर में भी मिलजुल के रहो। बाप बेटे में इत्तिहाद होना चाहिए, भाई भाई में इत्तिहाद होना चाहिए, आज दूसरे से मोहब्बत, और भाई भाई में यह बोल चाल। अरे सबसे बड़ा करीबी तो तुम्हारा भाई है,
कुरान फरमाता सना शुद्ध दूध का भी अखी का, है मेरे बंदे मैंने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत किया है। तेरा भाई पैदा करके तुझे बाजुओं को मैंने ताकत बख्शी है। तो जिस भाई की बुनियाद पर तुम ताकतवर बने हो, उस भाई से तुम्हारी बोलचाल नहीं, सलाम नहीं, उस भाई पे तुम लाठी चलाते। देखा जाता है आजकल के मेहर हुए सबेर हुए तो आदमी के यहाँ बासी वासी खवाए के पठे दे हैं, गन्ना काटे, मुझे बेचारा बासी खाए गन्ना काटे, बाद में अपन ताजा खाना बनाई है ते खई है, तके मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। तके जब जनी है शाम के टाइम हमरे आदमी के आवे के टाइम होगा है, बस मुख पता ना फुला घर में बैठ जाए। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा तो अब्बा अम्मा न देखे कि अब्बा अम्मा कहाँ है। जिस माँ बाप को देखने से अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है, उनका न देखे, न बिटियक देखे न लड़कक देखे। एहतियावत पूछी गुडवा कम्मी कहाँ गई, कहाँ है गुडवा कम्मी, लागत है कयामत आई जात है। और जब न ढूंढे नहीं पे तो घर में घुसा हुआ ढूंढिस तो पाए गवा, अब वहाँ पैबो के तुम को पता ना फूला है वहाँ। अब वो गवा खड़ा है, बड़ी हिम्मत के हाथों लगे बात गुरु में भागो हारता, इतनी जोर से डांटा था कि लेकिन आज कल के मर्दन का गैरत नहीं आता। तब हूँ खींच कड़ी कहीं काहे गुटो कम में काहे गुस्सा था, कहा बात बेहया मुंह फैले हो। तब हूँ कही सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं काहे का हुआ, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया को ले करो या हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है, अब उठाई लाठी पकड़ा दी। आज का नौजवान उस चुड़ैलिन के चक्कर में, बीवी के चक्कर में आकर अपने भाई पे लाठी चलाता है। भाई पे लाठी चलाने वाले अपने रब का फरमान सुन ले। अल्लाह फरमाता सना शुद्ध दूध का भी अखी का, हमने तेरे बाजू को ताकत दी है, तेरा भाई पैदा किया कि भाई की वजह से तुझे ताकतवर बना दिया है। आज गांव में देखा जाता है अगर कोई 7-8 भाई हैं तो उनसे कोई झगड़ा नहीं करता, एक से बोलेंगे तो सातों जुट जाएंगे। तो जिस भाई से तुम्हें ताकत मिली है उस भाई को चुड़ैलिन बीवी की वजह से लाठी चलाते हो उस पे। ऐ भाई, ऐ लोगों, अपनी बीवियों के चक्कर में आकर के भाई को अपने से जुदा न करो, अपने बहन को अपने से जुदा न करो। भाई भाई होता है, बहन बहन होती है। बीवी छूट जाएगी तो दूसरी बीवी मिलेगी, और भाई छूट जाएगा तो दूसरा भाई तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए बीवी के चक्कर में आकर के न बाप को अपने से जुदा करो, न माँ को जुदा करो, न भाई को जुदा करो। भाई तुम्हारा बड़ा अनमोल हीरा नेमत है तुम्हारे लिए। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो ये लोगों आपस में मोहब्बत करो, एक दूसरे से लगाव पैदा करो। जो मस्जिद बन रही है दिल खोल करके उसको बना डालो, जल्दी से मस्जिद बन जाए, इसलिए कि सारी इमारतें फना होंगी लेकिन मस्जिदें फना नहीं होंगी। ये मस्जिदें पुलसिरात के ऊपर कश्ती का काम करेंगे कि जब 50,000 साल का रास्ता होगा और वो पुल बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, नीचे आग जलती होगी, उस पर सबको गुजरना होगा, सबको गुजरना पड़ेगा। बेनमाजी तो डरेंगे ही, लेकिन नमाजी भी डरेंगे तो अल्लाह को रहम आएगा। अल्लाह जिब्रील से फरमाएगा जिब्रील जाओ, मेरे बंदे जो मस्जिदों में सजदा करते थे उन मस्जिदों को ले आओ और उन्हीं में बिठा के इनको कश्ती बना के गुजार। तो मस्जिदें हमारे तुम्हारे लिए पुलसिरात पर सवारी बनेंगी, इसलिए मस्जिदें बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में हिस्सा ले लो। मम बना लिल्लाही मस्जिदा, जिसने अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन मिसलहू फिल जन्ना, अल्लाह उसी तरह जन्नत में उसके लिए महल बनाए।
उसी तरह बनाएगा जिस तरह मस्जिद को कुशादा बनाओगे, लंबी चौड़ी बनाओगे, खूबसूरत बनाओगे, अल्लाह उसकी बरकत से आपके लिए वैसे ही महल जन्नत में बनाएगा। तो गुजारिश है, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए मस्जिद बनाओ, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, मिलजुल के रहो, आने वाले रमज़ान में रोज़े रखो, तरावी की नमाज़ें पढ़ो, अपने माल का सदका दो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आमाल हसना करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया है अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले। हमारा दारुल उलूम जामिया रज़विया इरफानुल कुरान 1987 में मदरसा बनाया और 2007 में हमने मस्जिद की बुनियाद डाली। माशाअल्लाह मस्जिद बन गई, तरावी की नमाज भी होती, जमात भी होती है। लेकिन अब फिर रमज़ान आ गया तो मुदरिसीन कह रहे थे कि चटाई टूट चुकी है, हजरत कहीं इंतज़ाम कर दो। तो आज मैंने सोचा था कि जाएंगे लपचे वालों से कहेंगे कि एक दो चटाई का इंतज़ाम कर दो ताकि मदरसे में जो मस्जिद है तरावी की नमाज हो तो नमाजियों को तकलीफ़ न हो। ये सोच कर आया था, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ खुद मस्जिद बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी की मदद करें, अल्लाह ताला आपको उसके लिए आपके दिल को वसी फरमा दे। और अब ये तो परसों इंशाअल्लाह चांद हो ही जाएगा, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इंतज़ाम करेगा, उसका सफ़ों का इंतज़ाम हो ही जाएगा। अल्लाह के बहुत बंदे मिलेंगे ऐसे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मस्जिद की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला हमको आपको हिम्मत अता फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।